अभी जो वर्तमान परिवेश है उस परिवेश में मटिहानी के पूर्व विधायक आज मेरे साथ डुमरी में है। मैं इनसे एक सवाल लेना चाहता हूं। आज जो मटिहानी की स्थिति है उस पर उनकी क्या राय है? जो वर्तमान परिवेश में आम आवाम काफी ज्यादा परेशान है, इस पर इनका क्या कहना है? देखिए, इस पर भैया पंकज जी मेरा कोई कमेंट नहीं है। हम भारतीय संस्कृति संस्कार सनातन धर्म के बच्चे हैं। हम एक बात समझते हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा। और मटिहानी के मतदाताओं ने लोगों को भाई बनाया, बेटा बनाया, सेवक बनाया और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने मुझे रेस्ट का आदेश अभी दिया है। इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। मटिहानी के मतदाता स्वयं अध्ययन करेंगे जिन्होंने बेहतर निर्णय लिया 2020 में या रॉन्ग निर्णय लिया, ये आप लोग। दूसरा सवाल मेरा दादा से है कि वर्तमान परिवेश में जब ये लोकतंत्र का ये पर्व देश के प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आई थी, दादा का एक स्टेटमेंट आया था कि बेगूसराय का बेटा हो, लेकिन कारण जो भी रहा हो आज बेगूसराय का बेटा इस राजनीतिक दौर से बाहर है। लेकिन दादा ने एक झंडा उठाया था, लेकिन आज कहां बेगूसराय का बेटा पिछड़ रहा है, इस पर दादा का स्टेटमेंट हम जानना चाहते हैं। एक बात जान, इस शरीर पर जगत जननी माता और देवों के देव महादेव जगत पिता का पहला कर्ज है। दूसरा कर्ज है माता पिता के संजोग से हम इस धरती पर आए। तीसरा कर्ज है माँ जब अपने आंचल से हमें इस मिट्टी पर भेजा है तो उस मिट्टी का तीसरा कर्ज है। चौथा कर्ज है समाज का कर्ज। हम विद्यालय जा रहे थे, रास्ते में गिर गए, समाज ने मुझे उठाया। मैं पटना जा रहा था, बख्तियारपुर में एक्सीडेंट कर गया। बख्तियारपुर के लोगों ने इस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। और अंतिम कर्ज है विद्यालय। माँ सरस्वती मेरे जीवन में जो अंधकार था उसको दूर करके प्रकाश देने का कार्य किया है। इस शरीर पर 5 कर्ज है। इस 5 कर्ज से बढ़ के ना कोई नेता है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है। मैं सिर्फ जानता हूं ये 5 कर्ज बेगूसराय के हर बेटे के कंधे पर है। और आप मेरा गिरिराज सिंह का नॉमिनेशन जीडी कॉलेज 20 में जाके देख लेना। मैंने उनको कहा था 4 बात मैंने कहा। फर्स्ट कहा था कि आप बेगूसराय में वोट मत मांगो, आप पूरे देश में पार्टी का प्रचार करो, बेगूसराय का बेटा बनो। बेगूसराय की मिट्टी में वो खुशबू है और हमारे अभिभावकों ने बेगूसराय के मिट्टी को माली बन के सींचा है। ना यहाँ हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बैकवर्ड है, ना फॉरवर्ड है। तू बेगूसराय का बेटा बन जाना। बेगूसराय जब तक तेरे शरीर में सांस रहेंगे कंधा पर लेके चलेगा। लेकिन वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति संपूर्ण जिला में बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू, मुस्लिम हमारे पूर्वजों को गाली देने का कार्य किया। 1 नंबर। दूसरा नंबर मैंने कहा था आप जाओ दिल्ली और पेट्रोल केमिकल्स लेके आना। और तीसरा मैंने कहा था जो सामो से मटिहानी को जोड़ देना। यही 3 बात हमने उनसे कहा था। और वो बेगूसराय जिला में 5 पैसे वाले टोपी वाले के बावर्ची बन के रह गए। मुझे एमपी चाहिए, मुझे एमएलए चाहिए। ये क्या मतलब है? 543 सांसद चुन के जाएंगे, 543 जगह पर मोदी जी डाकिया बनेंगे क्या?
विधायक का ड्यूटी है जो अपने क्षेत्र के मतदाता के सुख दुख की आवाज को विधानसभा में उठाना। सांसद की ड्यूटी है अपने क्षेत्र की आवाज को प्रधानमंत्री के सामने उठाना। नंगरा घोड़ा भेज दिए। इसलिए बाबू, नो गिधराज, नो गिधराज, नो गिधराज। बेगूसराय के बेटे से मेरा यही अपील है कि मिट्टी का कर्ज, मिट्टी का फर्ज अदा करो। गिधराज छोड़ के जहां अपने मत का प्रयोग करना है करो और लोकतंत्र को मजबूत करो और बेगूसराय से बाहरी को कोई समझौता नहीं। कभी ये बच्चा माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। इस धरती को नेताओं ने नाबल्द समझा है। राजो बाबू जो थे, ललन बाबू जो थे, मोनाजिर साहब जो थे, कृष्णा शाही जो थे, सूरज भान जो थे, हम सब जोत ही रहे हैं और सब लोग एक बार चास करके गया, एक बार दोबारा कोई नहीं आया। अपना सब टेंट समियाना लेके निकल गया लूट के। लेकिन इस गिधराज को पार्टी ने कहा आज बेगूसराय के को संवार के आओ। बेगूसराय के बाजू में ताकत होगी, बेगूसराय के कलम में स्याही होगी। ऐसे विकृत मानसिकता रखने वाले लोगों को उस पार जाना पड़ेगा। एक सवाल, तो कलम का सिपाही आज क्यों उनकी कलम बेगूसराय के लिए आवाज नहीं उठाया? क्या मजबूरी रही है जो कलम का सिपाही आज पीछे हट गए? एकदम स्वागत। 16 तारीख से 7 तारीख तक मैं पर्दा में बात नहीं करता। मैं बेगूसराय का बेटा हूँ, ओपन बात करता हूँ, छायावादी टॉक नहीं। क्योंकि मैं गिरगिट नहीं जो छन छन रंग बदलता रहूं। मैं बेगूसराय का बेटा हूँ, मुझे अपने मिट्टी पर गौरव होता है। और क्यों नहीं अपने मिट्टी पर गौरव करूं? आपने राकेश बाबू की चर्चा 16 तारीख से लेके 8-7 तारीख तक मैं राकेश बाबू के लिए संपूर्ण जिला में अलग जगह। राकेश बाबू कहे जब हम बेगूसराय के बेटा हैं, मैं दिल्ली का बेटा हूं, मैं पार्टी का बेटा हूं, मैं बैसाखी का बेटा हूं। वो हमको छोड़ के चले, मैं इसके लिए कपार फोड़ लूं? लेकिन मैं जब तक शरीर में सांस है बेगूसराय के आन बान शान के लिए खड़ा रहेगा। बेगूसराय, आज मुझे ये पता चला कि बेगूसराय की मिट्टी शायद आज कमजोर पड़ गई। क्या वो माँ जननी जो जगदम्बा जिसको कहते हैं, शायद बेगूसराय में वो बेटा पैदा नहीं कर सकी। मुझे दुख के साथ इस चुनावी समर में जाने से पहले मुझे दुख हो रहा है कि बेगूसराय का मिट्टी वो लाल पैदा नहीं कर सका जो अपने बेगूसराय का शान वो दिल्ली में अपनी बात को रख सकता। और दादा ने इसके लिए प्रयास किए, इसके लिए दिल की गहराई से दादा को धन्यवाद। लेकिन बेगूसराय की मिट्टी आज बहुत बड़ी बात बोल के जा रहे हैं। विधवा हो गई है और ये युवाओं जो तमाम हैं उनको ये पता नहीं है कि वो वोट किसको करेंगे हैं। उनको सोचने के लिए मजबूर है कि वो युवा करेगा कोई तो क्या मजबूरी नहीं है। नाटक पंकज बंद करो, गिरगिट मत बनो। तुम भोगो सिंह से बात कर रहा। भोगो सिंह गॉड गिफ्टेड बेटा है। बेगूसराय में कोई नेता की ताकत नहीं जो भोगो सिंह से चौकी पर बैठ के नजर मिला के बात करे। जमीन नहीं बेचा हूं। हम समझते हैं गिरगिट को। कल परसों रजनीश की राजनीतिक हत्या हुई, उस समय नारा लगा भाजपा कांग्रेस भाई भाई। 2 दिन पहले नारा लगा मटिहानी की धरती पर
भाजपा लोजपा भाई भाई। 3 दिन पहले नारा लगा तेघड़ा विधानसभा में भाजपा कम्युनिस्ट भाई भाई, जिसका फल बाबू राम रतन सिंह विधायक के रूप में है। हर विधानसभा में गिरगिट के तरह रंग बदलते हो। ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये कोई चरित्र नहीं है, ये चरित्र की सबसे अंतिम पतन है। लोग कहते हैं कि गिद्धराज ने तो हम कम्युनिस्ट को वोट दे दे। तेघड़ा के विधायक राम रतन बाबू है ना, अब एक आदमी बोलिए, तेघड़ा का एक मतदाता बोला जो राम रतन सिंह हमको सिमरिया में गाड़ दिए जाके, एक व्यक्ति का नाम बताओ। बखरी के विधायक सूर्यकांत पासवान है ना, एक व्यक्ति बोला जो विधायक जी हमरा सब विभिन्न जाति के लोगों को कहते हैं पासवान बन जाओ। ये नाटक है। किसको गाली देता है? उसने बेगूसराय को कहा राष्ट्रद्रोही, उसने बेगूसराय को कहा समाजद्रोही, उसने बेगूसराय को कहा दोगला, राष्ट्रभक्ति। दोगला सब समझते हैं? दोगला का मतलब होता है दो बात। हम समझते हैं बोलने वाला दोगला है, उसको दो बाप ने जन्म दिया, लेकिन बेगूसराय दोगला की धरती में है। और तब कहता है जब हम कांग्रेस को कहें, हमारे जितने भाई अभी खड़ा है सबके पिता और सबके बाबा कांग्रेस ही थे। हमारे बाप को गाली दोगे तुम, हमारे बाबा को गाली दोगे तुम, ये हिमाकत नहीं। ये बेगूसराय की धरती है। इस लोकतंत्र के पर्व में कलम से तुझे जवाब मिलेगा और तुमको जाना पड़ेगा। सब